हेलो एवरीवन, आज हम अपनी 5th क्लास की एनसीईआरटी की बुक से अपना 7th लेसन स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हमें लेसन का पता होना चाहिए क्या नाम है, और हमें पिक को देखना है सेकंड प्रोसीजर। तो सबसे पहले हमारे जो लेसन का नाम है वो है द लिटिल फर ट्री। द लिटिल फर ट्री का मतलब है छोटा सा देवदार का पेड़। छोटा सा देवदार का पेड़। अब जाएंगे अपनी पिक पर। देखो, एक आदमी खड़ा है, उसके हाथ में टोपी है, कबूतर टोपी में से निकल कर उड़ रहा है, और साथ में एक स्टिक भी है, और उसने कुछ जादुई कपड़े पहने हैं। तो ये क्या हो सकता है? तो ये मेरे ख्याल से ये एक मैजिशियन यानी कि जादूगर हो सकता है। तो आज जो ये लेसन है ये हमारा जादूगर से रिलेटेड है। किससे? जादूगर से। ठीक है, क्योंकि हम पिक को समझ पा रहे हैं थोड़ा थोड़ा। आदमी है सारे, वो देख रहे हैं कि जादूगर क्या कर रहा है। अब आते हैं अपने प्री रीडिंग के क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर। अभी मैंने आपको पिक दिखाई और इसमें यही लिखा हुआ है कि आपने क्या क्या चीजें इसमें देखी। नेम द थिंग्स ऑन द टेबल। जो चीजें टेबल पर रखी हुई हैं उनके नाम बताओ। देखो क्या क्या रखा हुआ है, इनके नाम बताओ। ये हैंकी रखा हुआ है, हैंडकरचीफ। ये बॉक्स है, ये कैप बॉक्स है, जोकर टोपी। ठीक है, तो ऐसी चीजें मेज पर रखी हुई हैं। कैन यू गैस हु द मैन Can you guess who the man is and what he is doing? क्या आप बता सकते हो ये आदमी कौन है और ये कर क्या रहा है? तो आप सभी बताओ मुझे। मेरे ख्याल से आपका आंसर होगा कि मैम ये मैजिशियन है, जादूगर है, और ये जादू दिखा रहा है। Have you ever seen any magic show? क्या कभी आपने कभी गए हो मैजिक शो देखने जहां पर जादूगर अपना जादू दिखाता है? इफ यस, व्हाट डिड यू सी इन इट। अगर आप गए हो मैजिक शो में, जादूगर के शो में, तो आपने वहां पर क्या देखा? क्या आप सभी गए हो? मेरे को कमेंट में बताना लिख के। अब हम शुरू करते हैं अपना लेसन। शेटी। अरे ये किसका नाम है? शेटी द मैजिशियन वॉज रिटर्निंग होम। देखो, वापिस आना, रिटर्निंग होम, घर, मैजिशियन जादूगर, शेटी उसका नाम है, यानी कि इस जादूगर का नाम क्या है? शेटी। क्या है? शेटी। और ये जादूगर अपने घर की तरफ वापिस आ रहा था, यानी कि अपने घर जा रहा था किसी काम को करके। सॉरी। When all of a sudden, सडन होता अचानक, तभी क्या होता है एकदम से? It began to rain, बारिश शुरू हो जाती है। बारिश शुरू हो जाती है। It rained heavily, it rained heavily। जो बारिश थी वो बहुत ही ज्यादा थी, मतलब बहुत ही तूफानी बारिश थी, हैवीली थी। शेटी लुक्ड अराउंड फॉर शेल्टर। अब जब बारिश इतनी ज्यादा थी तो शेटी ने सोचा, लुक्ड अराउंड, चारों तरफ देखा, फॉर शेल्टर, छत लेने के लिए, आश्रय लेने के लिए, एंड सा अ प्रीटी लिटिल फर ट्री, और उसको दिखाई दे गया क्या? एक छोटा सा देवदार का पेड़। He ran towards it as fast as he could। अब वो उसकी तरफ दौड़ा, उस पेड़ की तरफ, उसके नीचे खड़े होने के लिए, जितना वो तेज दौड़ सकता था। ठीक है, तो इसमें हमने यही पढ़ा कि जो शेटी था वो अपने घर से वापस आ रहा था, और आते आते रास्ते में बहुत जोरदार बारिश हो गई। बारिश होने के कारण वो छत ढूंढ रहा था कि किसी चीज के नीचे खड़ा हो जाए, लेकिन
उसको और तो कुछ दिखाई नहीं दिया, उसको एक छोटा सा फर ट्री दिखाई दिया, ठीक है, और वो उसकी तरफ दौड़ा। सून द रेन स्टॉप। अब देखो, अब उसकी तरफ खड़ा होके, उसके नीचे खड़ा होके, अब थोड़ी देर बाद क्या होता है, सून जल्दी, द रेन स्टॉप्ड, बारिश रुक गई, स्टॉप्ड रुकना। अब जब मैं आपको इनके वर्ड मीनिंग बताती हूँ, आप साथ साथ में नोट कर लिया करो अपनी बुक में। शेट्टी वॉज हैप्पी दैट ही डिड नॉट गेट वेट। शेट्टी था जो मैजिशियन था, वॉज हैप्पी बहुत खुश था, हैप्पी खुश, दैट ही डिड नॉट गेट वेट कि वो गीला होने से बच गया, वेट गीला, गेट हो पाया, ठीक है, डिड नहीं हो पाया, ठीक है, तो शेट्टी गीला नहीं हो पाया क्योंकि वो किसके नीचे जाकर खड़ा हो गया, फर ट्री के नीचे। अब देखो क्या होता है, थैंक यू, यू हैव बीन काइंड टू मी। अब जो ये शेट्टी था ये कहता है कि धन्यवाद आपका, आपने मेरे प्रति दया दिखाई, काइंड दया। आई वुड लाइक टू रिवॉर्ड यू, रिवॉर्ड इनाम देना, मुझे आपको इनाम देना चाहिए। एज फॉर फोर विशेस एंड आई विल ग्रांट देम, सॉरी आस्क फॉर, उसने कहा कि तुम अपनी तरफ से 4 इच्छाएं मांगो और मैं आपकी विशेस को पूरा करूंगा, ग्रांट पूरा करना। सेड द मैजिशियन, सारी बातें जादूगर ने किसको कही, देवदार के पेड़ को, कि देवदार के पेड़ तू 4 विशेस कोई भी मांग ले और मैं तेरी चारों विशेस को पूरा करूंगा। द सैड फर ट्री हैड लीव्स लाइक नीडल्स, नीडल्स होती सुई, लीव्स होती पत्तियां, लाइक होता जैसा यहाँ पे। तो जो सैड था यानी कि दुखी था कौन, देवदार का पेड़, छोटा सा पेड़, उसकी सुइयां, उसकी जो पत्तियां थी वो सुई जैसी थी। एंड नो बर्ड्स एवर मेड देयर नेस्ट्स ऑन इट, नेस्ट्स घोंसले, तो कोई भी बर्ड उसके ऊपर कभी भी घोंसले नहीं बनाते थे। सो इट्स सैड, तो इसलिए उसने कहा, आई विश, मैं चाहता हूँ, आई हैड ग्रीन लीव्स लाइक माई अदर फ्रेंड्स, कि मेरी भी हरी पत्तियां हो, ग्रीन लीव्स हो, अदर होता दूसरे दोस्त, फ्रेंड्स दोस्त, अदर दूसरे, तो मेरी भी दूसरे दोस्तों की तरह ही पत्तियां हरी हो, ना कि सुई की तरह हो। तो इसमें जो देवदार का पेड़ था, मैजिशियन को उसने छत दी क्योंकि बारिश ज्यादा थी और मैजिशियन भीगने से बच गया। तो मैजिशियन ने उसको बोला कि कोई भी 4 विश तू मांग ले। तो उसने पहले विश अपनी मांगी फर ट्री ने कि मेरी जो पत्तियां हैं वो एक नीडल की तरह यानी कि एक सुई जैसी है, मतलब सुई की तरह है, और सुई की तरह है तो कोई भी मेरे ऊपर घोंसला नहीं बनाता। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जो दूसरे फ्रेंड्स हैं उनकी ही तरह मेरी पत्तियां हरी हो। तो इस पेज में हमने सिर्फ उसकी पहली विश को पढ़ा। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पेज की पिक पर। देखो, इसमें जो मैजिशियन है वो नीचे बैठा हुआ है अपनी स्टिक लेके, और ये देवदार का पेड़ है, ये कुछ कह रहा है और इसके ऊपर हरी पत्तियां हैं। अब देखते हैं क्या होता है। दूसरा अभी नहीं देखेंगे, पहले हम पहली देखेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, इट्स विश वॉज ग्रांटेड, ग्रांटेड पूरा हो गई यानी कि उसकी इच्छा पूरी हो गई। सून आ गॉट केम अलोंग एंड एट ऑल द ग्रीन लीव्स, एट होता खाना, खाया मतलब खाया। तो जल्दी ही क्या आई, एक बकरी आई वहां पे और उसकी सारी हरी पत्तियों को खा गई। ओहो डियर सैड द फर ट्री, ओहो मेरे प्रिय, ये किसने कहा, देवदार के पेड़ ने। आई विश आई हैड गोल्ड लीव्स एज गॉड डू नॉट ईट गोल्ड लीव्स,
इसने फिर इच्छा की, अपनी दूसरी इच्छा कि मैं इच्छा करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्तियां हैं जो हरी पत्तियों की जगह किस चीज की हो जाए, गोल्ड की हो जाए, यानी कि सोने की हो जाए, ताकि उनको बकरियां ना खा सके। समझ आया? देखो पहली विश थी कि हरी पत्तियां हो जाए, ग्रीन लीव्स हो जाए, लेकिन उसकी पत्तियों को, ग्रीन लीव्स को कौन खा गया? क्योंकि ये थोड़ा सा हाइट में कम होता है, तो बकरी आराम से आके और इसकी सारी पत्तियों को खा गई। फिर इसने कहा कि मेरे को तो ग्रीन लीव्स की जगह कौन सी लीव्स चाहिए? गोल्ड लीव्स चाहिए, यानी कि सोने की पत्तियां चाहिए। अब आगे देखो, सेकेंड विश पता चल गई। When the little fir tree woke up होता उठा, the next morning, अगली सुबह जब लिटिल फर ट्री उठा, जागा, it was surprised हैरान, to see gold leaves, सोने की पत्तियों को देखकर वो दंग रह गया, हैरान रह गया। How happy I am, वो अपने आप को कहता है, it's sad, कहता है अरे मैं कितना खुश हूँ। A man came along and stole the gold leaves, इतने कहते कहते ही एक आदमी आया। A man came along, वहीं पे, and stole होता चोरी कर गया, the चुरा ले गया, the gold leaves, जो सोने की पत्तियां थी उनको आदमी चुरा ले गया। अब देखो, अब तुम पिक को देखो, अब देखो हरी पत्तियों का तो कुछ रहा ही नहीं, अब सोने की का भी नहीं रहा, क्योंकि उसको आदमी चुरा ले गया। अब इस पिक को देखो, यहाँ पर शायद ये कांच है और कांच सारे टूट रहे हैं, हवा चल रही है और उससे सारे कांच नीचे गिर रहे हैं इस पिक में। तो मेरे ख्याल से उसने अपनी तीसरी विश यही मांगी होगी कि मुझे कांच की पत्तियां चाहिए। अभी चेक करते हैं भाई। I wish I had, अब देखो तीसरी विश मांग रहा है ये, ग्लास लीव्स इंस्टेड की जगह पर, मैन डू नॉट स्टील ग्लास लीव्स। ये कहता है मेरी तीसरी इच्छा, मतलब मेरी इच्छा है कि मेरी ग्लास की पत्तियां हो जाए सोने की पत्तियों की जगह पे, क्योंकि ग्लास की पत्तियां यानी कि कांच की पत्तियों को कोई चोरी नहीं कर सकता, आदमी भी चोरी नहीं कर सकते। स्टील तो चुरा लेना। द नेक्स्ट डे, अब अगली सुबह, अगले दिन, इट्स ग्लास लीव शोन इन द ब्राइट सन, अब इसकी अगली सुबह आई जब जो पत्तियां थी, सोन होता चमकना, चमक रही थी चमकीले सूरज के कारण, यानी कि जब सूरज की रोशनी उन पत्तियों पर, कांच की पत्तियों पर पड़ रही थी तो वो और भी चमक रही थी। कांच तो चमकता है भाई। हाउ हैप्पी आई एम, अब ये फिर अपने आप को कहता है कि अरे मैं कितना खुश हूँ। इट्स सैड, देखो पहली विश हरी पत्तियां, दूसरी विश गोल्ड पत्तियां, तीसरी विश ग्लास की पत्तियां। अब देखो, एट नाइट, जब रात हुई, द विंड ब्लू, यानी कि हवा चली, हवा जब तेज चलती ऐसे चलती ना, ब्लू तो बहना। ऑल द ग्लास लीव्स ब्रोक होता टूट गया, यानी कि सारी हवा चलने के कारण सारी कांच की जो पत्तियां थी वो टूट गई। अब देखो कांच तो गिरते ही, हिलते ही टूट जाता है ना नीचे गिरते ही, तो ऐसा ही इसके साथ बना। ओहो डियर सैड द फर ट्री, अब इसने अपने आप को कहा, अरे मेरे प्रिय, आई लाइक माई ओल्ड नीडल लाइक लीव्स बेस्ट, फॉर गोट डू नॉट ईट देम, अब मैं तो ना वही पत्तियां चाहता हूँ जैसी मेरी पहले थी, सुई की तरह, उनको तो बकरी भी नहीं खा सकती। ठीक है, नो मैन कैन स्टील देम, और ना कोई आदमी उनको चुरा सकता है। द वाइंड विल डू नॉट डू देम नो हार्म, और हवा भी उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा
सकती। यानी कि जब उसने फोर्थ विश मांगी तो उसने अपने आप को वैसा ही मांग लिया जैसा वो पहले खुद में था। यानी कि उसकी जो पत्तियां थी वो सुई की तरह थी, और जब भगवान ने उसको जैसा बनाया था वैसा ही था, तब उसको ना तो बकरियां खाती थी और ना ही उसको कोई आदमी चुरा सकता था। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। अब आते हैं अपने लास्ट पेज पे। द ट्री वेंट टू स्लीप। अब जो पेड़ था वो सोने चला गया। When it woke up, जब वो जागा, the next morning, अगली सुबह, it had all its needles back again. उसने अपनी सारी यानी कि सुइयां जैसी पत्तियां वापस पा ली। ओहो, I never was so happy. अब मैं इतना ज्यादा कभी खुश नहीं होगा। Said the little fir tree. किसने कहा? देवदार के पेड़ ने। अब मेरे को एक बात बताओ सारे, कि जब हम भगवान ने जैसे हमें बनाया हमें वैसा रहना चाहिए या अपने आप को बदलने की कोशिश करनी चाहिए? फर ट्री ने अपने आप को बदलने की कोशिश की, यानी कि जैसा वो था, नेडल जैसी पत्तियां थी, उसने अपनी पत्तियों को बदलना चाहा और उसके साथ देखो क्या क्या हुआ। ऐसे ही हमें अपने आप को जैसा है वैसा रखना चाहिए, ना कि बदलना चाहिए। जैसा रखने का मतलब है अपने शारीरिक चीजों से कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। उससे नुकसान किसको? हम सबको होता है। जैसे देखो प्रकृति है, हम आदमी ने मिलके प्रकृति के साथ कितना छेड़खानी यानी कितना कितना हनन खनन कर रखा है ना। तो उससे नुकसान किसको? बाढ़ आ रही है, कहीं पे ज्यादा बारिश हो रही है, कहीं पे कम बारिश हो रही है, तो हमने उसको वैसा नहीं रहने दिया। अब प्रकृति यानी कि भगवान जी तो हमारे साथ कुछ ना कुछ करेंगे ही, ठीक है। तो हमें जैसा है वैसा रहने की सोचना चाहिए। हाँ, सुधार लाओ, लेकिन अच्छे वाला। किसी दूसरे के साथ अपना कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम खुद में ही बेस्ट हो, किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। बदलो तो अपने आप को बदलो, ताकि आपको और देख के बदले। ऐसे मत बदलो कि आप औरों को देख के बदलो। आपको और देख के बदले वो अच्छी बात है, आप औरों को देख के अपने आप को बदलो वो गलत बात है। अपने आप में कॉन्फिडेंस रखो। जैसे ये लिटिल फर ट्री था, इसने औरों को की तरह बनना चाहा, औरों की तरह नहीं, सुधार लाओ, अच्छे वाला लाओ, मुकाम तक जाओ, ठीक है। तो आज का ये हमारा लेसन कंप्लीट होता है, द लिटिल फर ट्री। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपको परेशानी है तो आप कमेंट्स में राइट जरूर करिएगा, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।